जी बेटा, कल मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो होप आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के पढ़े होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। अब जैसे हम बात करते हैं स्पीड की, तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक बहुत फास्ट डिवाइस है। एक फ्यू सेकेंड्स में बहुत सारा काम जो है कंप्यूटर कर सकता है, तो वो होती है कंप्यूटर की स्पीड। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो है वो 100% एक्यूरेट है, क्योंकि इसकी कभी भी किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करता। अनलेस और अनटिल कोई ह्यूमन एरर क्रिएट ना हो, तो कंप्यूटर का जो काम होता है वो 100% एक्यूरेट होता है। तो एक्यूरेसी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज़ डिलीजेंस। Diligence means a computer is a machine and hence can perform million of tasks or calculations with the same consistency and accuracy। एक accuracy के साथ जो है कंप्यूटर काम करता है, ना तो कभी ये थकता है, ना टायर फील करता है, एंड इट डज़ नॉट लैक कंसंट्रेशन इवन आफ्टर कॉन्टिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स। बहुत टाइम के लिए जो है ये काम कर सकता है। इसकी किसी भी तरह की कंसंट्रेशन पे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, इसके काम पे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये ह्यूमन बीइंग से सुपीरियर है, इसीलिए इसकी इंटेलिजेंस भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का। वर्सिटैलिटी का मतलब होता है डूइंग मिलियन ऑफ वर्क्स एट वन टाइम, कि एक टाइम पे जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो उसको वर्सिटैलिटी बोलते हैं। तो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर जो है वो वर्सिटाइल मशीन है, क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत सारे काम जो है वो एक साथ कर सकती है। फॉर एग्जांपल, ये आपको म्यूज़िक भी आप साथ में सुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, आप साथ में कोई वीडियोस देख सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग, बेसिकली वर्सिटाइल मीन्स कि मल्टीटास्क काम जो कंप्यूटर पे हम एक टाइम पे कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, रिलायबल है कंप्यूटर पे काम करना, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने इनपुट सही दी है तो हमें उसका जो आउटपुट है वो भी सही मिलेगी। बेसिकली इनपुट अगर ठीक है तो आउटपुट भी हमारी ठीक रहेगी। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। अ प्रोग्राम डिफाइन इट्स इंस्ट्रक्शंस, कि आपको मैनुअल की ज़रूरत नहीं है, मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। जो आप इंस्ट्रक्शंस फीड करोगे उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, एक टाइम पे आप बहुत सारी जो इसकी मेमोरी, इसकी इनबिल्ट मेमोरी जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पे बहुत सारा डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। और साथ में बेटा सेकेंडरी मेमोरी होगी, जैसे आपकी जो रिमूवेबल मेमोरी होती है, सीडीज़, पेन ड्राइव्स एक्सेट्रा। तो वास्ट स्टोरेज की कैपेसिटी है इसकी, बहुत सारा जो है अपना डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब हम चाहें उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमने बात की स्पीड की, एक्यूरेसी की, डिलीजेंस की, वर्सिटैलिटी की, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन एंड वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। अब बात करते हैं बेटा लिमिटेशंस, क्योंकि अगर कंप्यूटर की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो सबसे पहले नॉट एबल टू टेक डिसीजन, कि कंप्यूटर जो है वो खुद से कोई भी डिसीजन जो नहीं ले सकता है। ये सिर्फ डाटा पे प्रोसेस करता है, इनपुट पे प्रोसेस करता है, और हमें जो है उसका रिजल्ट देता है। ये खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। ज़ीरो IQ, कि कंप्यूटर की जो IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वेश्चन, तो कंप्यूटर का किसी भी तरह का खुद का IQ नहीं होता। ये सिर्फ उसका IQ जो है ये डिपेंड करता है जो उसको स्टेप टू स्टेप काम करने के लिए दिया गया होता है, जो उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया होता है। वट एवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन गिवन इट जस्ट फॉलो देम, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसको ही ये फॉलो कर सकता है, अपनी तरफ से सोच के ये कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये भी एक लिमिटेशन है कंप्यूटर सिस्टम की। इनकैपेबल टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट, कि हम ह्यूमन बीइंग की तरह, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई नई चीज़ों को लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के पास ये लर्निंग और एक्सपीरियंसिंग पावर जो है वो नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कैपेबल नहीं है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए और उसको सीख के इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये भी एक तरह से इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। अब एरिया ऑफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं बेटा, तो कहाँ कहाँ पे जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, जैसे एजुकेशन की फील्ड में यूज़ हुआ, फिर बिज़नेस की फील्ड में यूज़ हो सकता है, बैंकिंग में यूज़ होता है। तो ये आपने हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ में ये जो है वो यूज़ होता है। किस तरह से यूज़ होता है मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताऊंगी। कि एजुकेशन में आपको पता है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं वर्ल्ड में, वो कंप्यूटर
पे काम करते हैं। आपकी स्मार्ट रूम्स जो होगी, स्मार्ट रूम टीचिंग जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से होती है, ठीक है। किसी भी तरह का, जैसे मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दिया था कि स्टूडेंट्स का कोई डाटा, आपका सारा डाटा जो रिकॉर्ड रखते हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको पढ़ाने के लिए जो हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, किसी तरह की वीडियोज़ का यूज़ करते हैं, स्मार्ट रूम का यूज़ करते हैं, स्मार्ट रूम टीचिंग करवाते हैं, तो ये सारी जो एजुकेशन के फील्ड में जो है वो कंप्यूटर अपनी हमारी हेल्प करता है। अब बिज़नेस की बात की जाए तो बजट सेट करने, एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है सारा मैनेज करके रखना, फाइनेंशियल जो है सारी फोरकास्टिंग करनी, किस तरह से फाइनेंशियली सारा जो भी आपका जितना भी फाइनेंस का होगा बिज़नेस के रिगार्डिंग वो सारा डिटेल्स अपने पास रखनी, ठीक है। सेल्स परचेजिंग का सारा रिकॉर्ड रखना, तो बिज़नेस में भी जो है ये कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमें बहुत हेल्प करता है। अब बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग में भी बेटा जो कंप्यूटर है वो बहुत सारा काम करता है। जैसे आप देखते हैं, आप कभी बैंक में भी जाते हैं तो आपका बैंक में जितना भी आपको पता है काम जो होता है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होता है। आपका जो भी क्रेडिट और डेबिट जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अपने पैसे जमा करवाने हैं, निकालने हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी एफडीज़ होती हैं, हमारी आरडीज़ हैं, जो भी हमारा काम है बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो बैंक वालों के लिए भी कैसे हेल्प हुआ है बेटा, ज़्यादा अच्छा उनके लिए बेनिफिट क्या है कि वो कंप्यूटर के रूप में जो कंप्यूटर की हेल्प से उनके काम जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो गए हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में भी ये हेल्प करता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो आपकी एटीएम होती है फॉर कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल और टू व्यू करंट बैलेंस आर मेड अवेलेबल एट आउटलेट्स दैट अलाउ कस्टमर्स टू कंप्लीट बेसिक ट्रांजैक्शंस। तो ये जो एटीएम मशीन्स हैं ये भी बेसिकली बेटा कंप्यूटर पे ही वर्क करती हैं, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में ही काम करती हैं। तो इस तरह से जो है ये कंप्यूटर एजुकेशन, बिजनेस, बैंकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। बात करते हैं हेल्थ में, तो हेल्थ में भी नो डाउट कि कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत सारा काम कर रही है। जैसे मैंने आपसे पहले दिन भी डिस्कस किया था कि हॉस्पिटल में जो आपकी पर्ची बनती है वो पर्ची भी आपकी जो है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होती है। कितना स्टॉक है आपका मेडिसिन का वो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड रखा जाता है। पेशेंट्स की रिकॉर्ड, पेशेंट्स का डिटेल जो है वो कंप्यूटराइज्ड रखी जाती है। तो ये जितनी भी आपकी मशीन्स हैं, जैसे ईसीजी की होगी, अल्ट्रासाउंड की होगी, सीटी स्कैन की होगी, ये जनरल टर्म्स हैं बेटा जो आपने सुनी भी हैं, तो ये सारी जो है वो कंप्यूटराइज्ड बेस होती हैं। तो इस तरह से जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारी जो ये डिफरेंट एरिया ऑफ एप्लीकेशंस हैं, एजुकेशन हो गया, हमारा बिजनेस हो गया, हमारा बैंकिंग हो गया, हमारा हेल्थ केयर हो गया, इसमें काम करता है। तो इस तरह से बेटा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है आज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कंप्यूटर के, लिमिटेशंस क्या हैं कंप्यूटर की, और ये किस तरह से जो अलग अलग एरियाज़ में जो है वो अपनी एक योगदान दे रहा है कंप्यूटर के हेल्प से कैसे काम और ज़्यादा इजी हो चुका है। तो आपने ये सारा जो है वो आज के लिए डिटेल में पढ़ना है। ओके बेटा, हैव अ गुड डे।